एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो सीरियस वालों, कैसे हो तुम लोग? बताओ मॉक्स में कितना कितना स्कोर आ रहा है, कम है, ज्यादा है, बीच में है, कितना किसका है? क्योंकि जब तक आप लोग बताओगे नहीं, इंटरेक्शन नहीं करोगे, मुझे पता कैसे चलेगा आप लोग को कहाँ कहाँ इंप्रूव करवाना है, ताकि मैं मिलके आप सबके साथ आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई करवा सकूं। ठीक है, आज की वीडियो भी हमारी इसलिए ही रहेगी कि मैम मॉक्स का स्कोर इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, जो बचा हुआ टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, यूटिलाइज सब लोग करेंगे, हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, 90%, इवन कहूं तो मोर देन 90%, क्योंकि एक्चुअली में ये कंपटीशन है आपका, आपको इससे और इससे बराबर नहीं रहना, इससे आगे जाना है निकल के। समझ में आई बात? तो आज का जो वीडियो है हमारा शॉर्ट क्रिस्प इसी बात पे रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहली बात, नवंबर आपका जा चुका है, जो बच्चे नहीं जागे अभी तक वो जाग जाओ। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, आपके ये मंथ्स बचे हैं। मार्च में तो आप सब वाइंड अप कर दोगे, कोई मोक शोक इधर उधर कोई कई धक्के नहीं खाने, कुछ नहीं करना, सिर्फ PYQ ही करने हैं। रामबान इलाज है, मुझसे आज पूछ लो, कल पूछ लो, परसों पूछ लेना, यही बात बोलूंगी। PYQ करने हैं लास्ट के मंथ में। रिवीजन 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 3 बार बोल दिया है, रिवीजन ही करनी है आपको लास्ट के महीने में। CDS है, NDA है और FCAT वालों तुम अभी करना शुरू कर दो अपना, जनवरी में पेपर है क्योंकि तुम्हारा। ठीक है, ओके। FCAT के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी इससे पहले अभी अपलोड किया है, जाके चेक कर लेना। ये वीडियो CDS के लिए, इसलिए मैं अलग अलग बना रही हूँ ताकि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे। आधे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, मैम इसकी क्या है, इसकी क्या स्ट्रेटेजी है, इसको कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, इसमें अलग सब्जेक्ट, उसमें अलग सब्जेक्ट, तरीका अलग पूछने का, क्योंकि एग्जामिनेशन बॉडी अलग है, एग्जाम अलग अलग बॉडीज बना रही है आपकी। ठीक है, ओके। सो देखो, अब नवंबर तो जा ही चुका है, इसको बोलो बाय बाय। तो अब आते दिसंबर पे। दिसंबर 1 तारीख से लग जाओ। 1 दिसंबर, ये वीडियो आपको आज मिले, कल मिले, 4 दिन बाद मिले, जब भी मिले तब से लग जाओ। मैं एज्यूम कर लेती हूँ 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का 15-15 दिन का टाइम टेबल अपन सोचते हैं। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक करेंगे 2 सब्जेक्ट। मान लो किसी ने कर लिया पॉलिटी और ज्योग्राफी, इसी चैनल पे पॉलिटी की वीडियोस आ चुकी हैं। ठीक है, जुडिशरी की, एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेचर की, जाके वो देखो। अभी वीडियोस और आएंगी, सेंटर स्टेट रिलेशन की हो गई आपकी, अलग अलग वीडियोस, प्रीएम्बल की हो गई, फंडामेंटल राइट की हो गई, एक साथ कंपाइलेशन में डाल दूंगी। अपने चैनल की खासियत है, आप सभी को पता है, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कि हम शॉर्ट वीडियोस में कंसाइज मैनर में सारा रिवाइज करते हैं, अच्छे से समझते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। ये नहीं मैंने एक प्रेसिडेंट को 1 घंटा खींच दिया, नहीं, 20 मिनट 30 मिनट की मैक्सिमम हाईली वीडियो रहती है आपकी, आपको भी पता है ये बात। ठीक है, नहीं तो मैं 15-15 मिनट की ही वीडियो बनाती हूँ, 15 से 20 मिनट। ठीक है, उसमें हम शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट नोट से पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि भाई इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा अपना, गारंटेड। लिख के ले लो। ठीक है, क्योंकि टॉपिक हमने पूरा किया है, नोट शॉर्ट थे, क्योंकि जो मेरी मेहनत थी, मैंने आज से पहले जो इतने सारे नोट्स बना रखे उसको कंसाइज कर करके डायरेक्ट आपको उनसे बता देती हूँ। नहीं तो मैं भी बोल सकती हूँ लक्ष्मीकांत का चैप्टर है, पूरा प्रेसिडेंट पढ़ लो उठा के, वो आपका टाइम बचे, इसलिए मैं उनसे बता रही हूँ। ठीक है, कंटेंट पूरा मिलेगा आपको, गारंटेड। ठीक है, ओके। सो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक करो 2 सब्जेक्ट। मान लो किसी ने कर लिया पॉलिटी और ज्योग्राफी, साथ में देखो PYQ नहीं छोड़ने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मुझे कहोगे कमेंट कर देना, मैं भी साथ साथ PYQ वैसे मैं वीडियो में डिस्कस करती हूँ, लेकिन अलग से वीडियो ले आऊंगी। एक वीडियो पड़ी भी है जिसमें मैंने 50 चीट कोड्स डिस्कस किए हैं। समझ में आ गई बात? एक दिन का गैप ले लो, 16 तारीख का, 17 से ले लो 30 दिसंबर, 31 दिसंबर तक अपने दूसरे 2 सब्जेक्ट। मान लो आपने कर लिए 2 साइंस के, बायो कर ली, केमिस्ट्री कर ली। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे पूरी हो चुकी है, कंप्लीट बिल्कुल, CDS के लिए। बायो की चल रही है, 4 दिन 5 दिन में वो भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद फिजिक्स की आएगी, तो साइंस कंप्लीट हो जाएगी। 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मेरी गारंटी है। एक बार तुम लोग करके तो देखो वो वीडियोस, लेक्चर्स, PDF उसकी ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर हो रही है, डॉक्टर सीरियस नाम से टेलीग्राम चैनल है। समझ में आई बात? आपके हो गए वहां 2 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट कंप्लीट दिसंबर में, डन। ठीक है, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। रटने नहीं है, लेकिन देखते रहो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कि अगर मैंने सेल चैप्टर पढ़ाया तो सेल से कैसे क्वेश्चन पूछा UPSC ने। ठीक है, प्रेसिडेंट पढ़ाया तो प्रेसिडेंट से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा, पावर्स के पूछा, आर्टिकल पे पूछा, किस तरीके से पूछा है। अब आते हैं जनवरी पे। आपके जनवरी में 1 जनवरी इंजॉय करो, न्यू ईयर है, सब लोग अच्छे से इंजॉय करो। 2 जनवरी से लग जाओ 15 जनवरी तक या 16 जनवरी तक, मतलब 15 दिन ले लेना अपने हिसाब से। करो बाकी के 2 सब्जेक्ट जो बच गए, इकोनॉमिक्स कर लेना और कर लेना, मान लो आपने साइंस में फिजिक्स छोड़ी थी वो कर लेना। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री अपन कर चुके हैं, हो गए सब्जेक्ट पूरे जनवरी तक। अब आते हैं 17 जनवरी से लेके आपके 31 जनवरी तक। वहां पे हिस्ट्री का मिसलिनियस पोर्शन, कुछ कुछ पोर्शन, पूरा एंशिएंट नहीं करना। हिस्ट्री CDS में हम पूरी नहीं करके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो करने का फायदा नहीं है, आपको नहीं पता क्वेश्चन कहां से कितना आता है। ठीक है, दूसरी बात, आप करके जाओगे, इतना सारा क्वेश्चन आया, उसमें से पता नहीं कहीं से कोई डीप उन्होंने पूछ दिया, तो जो इतना सारा किया ना उसमें से भी नहीं बनेगा। स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड वर्क तो करना ही करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ऐसे अंधाधुंध कुछ भी नहीं उठा के कर लेना है। समझ में आ गई बात? सो आप करोगे
16 जनवरी से 31 जनवरी तक एंशियंट इंडिया का पार्ट, बुद्धिज्म, जैनिज्म, विजयनगर एम्पायर आपका, ये सब, ठीक है। मेडिवल से मुगल कर लेना, केवल खाली हिस्ट्री करना उस 15 दिन में, और मॉडर्न इंडिया का कर लेना गांधीयन एरा का। मैंने खाली एक एंशियंट हिस्ट्री पे एक वीडियो डाली है, वो जाके अभी चेकआउट करो, प्लेलिस्ट में मेंशन है, सिर्फ एक, वो कर लेना। वो ये है कि उससे आपका अगर क्वेश्चन आपके बगल वाले को आता होगा, अल्टीमेटली कॉम्पिटिशन है, अगर इस बच्चे को आ रहा है तो आपको भी वो क्वेश्चन आता होगा गारंटेड। लेकिन अगर आपने यही वीडियो नहीं की तो आप उस कंपटीशन से ही बाहर हो जाओगे कि इसको तो आ रहा है लेकिन आपको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन। अब एडिशनल इन्होंने कुछ पूछ दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, मतलब बहुत डीप जाके, तो वो इसको भी नहीं आता होगा। बेफिक्र रहो, हमें कंपटीशन में क्वालिफाई करना है, ये बात मैं 4 बार बोल चुकी हूँ, प्लीज समझ लेना ये बात कि अगर इसको आ रहा है तो आपको भी वो सवाल आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इसको तो आ रहा है लेकिन आपको नहीं आ रहा। अगर कोई एडिशनल क्वेश्चन है जो इस बच्चे को आ रहा है और आपको नहीं आ रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सीडीएस का पेपर मान लो 7 लाख बच्चे दे रहे हैं, 6.5 लाख को वो सवाल आता है, तो वो आप उस 6.5 लाख में होने चाहिए, ठीक है। अगर आप उस 50,000 में जिनको वो नहीं आता तो गड़बड़ है। अब अगर इन 50,000 को कोई एडिशनल क्वेश्चन आ रहा है और 6.5 लाख बच्चों को नहीं आ रहा तो भूल जाओ, ये भाड़ में गए 50,000 बच्चे, ठीक है। क्यों, मतलब सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन आप लोग को ऐसे ही समझाना पड़ रहा है, नहीं तो आप लोग को समझ में आता नहीं। बच्चे पर्सनली डीएम में पूछते रहते हैं मैम कैसे क्वालिफाई करें, ठीक है। तो अगर इन 50,000 बच्चों को आ रहा है कोई बात नहीं है, एडिशनल मार्क्स लेके जाएंगे, आप कॉम्पिटिशन का हिस्सा हो उस 6.5 लाख में, ठीक है। जो कट ऑफ बनेगी वो उन 6.5 लाख बच्चों के मार्क्स से बनेगी, इस 50,000 से नहीं बनने वाली है। इस बात को अपने दिमाग में घुसा लो अच्छे से, ठीक है। तो अब हम आते हैं फेब पे। तो जनवरी तक आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, पूरी साइंस 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स का कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, इकोनॉमिक्स सब कंप्लीट हो चुका है, जीएस का। मार्च में आपको अब पीवाईक्यू बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करने हैं। उठाओ पिछले 10 ईयर के, उल्टा चलो 25, 24, 23, 22 ऐसे करके हर साल एक साल में 2 बार पेपर होता है, दोनों उठाना तो 20 हो जाएंगे आपके। रोज एक पेपर बैठो, प्रिंट करा के सोल्व करो। मैं भी ऐसे ही करती थी, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं, टॉपर्स ऐसे करते हैं, दुनिया ऐसे करती है, जहान ऐसे ही करता है, ठीक है। जो दुनिया बोलती है हमने पीवाईक्यू नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, सब फेंकते हैं। जिन जिनका क्वालिफाई हुआ है, मैं मान ही नहीं सकती उन्होंने कभी पीवाईक्यू नहीं देखे थे और उनका बिना देखे क्वालिफाई हो गया। ये ट्रुथ है, अल्टीमेट ट्रुथ जो मैं आपको बता रही हूं, ऐसे ही होता है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है अगर एग्जाम चाहते हो निकल जाए इसी बारी में, ठीक है। चाहे जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे जिसका लास्ट अटेम्प्ट हो, चाहे दूसरा, तीसरा, चौथा कोई सा अटेम्प्ट हो, ठीक है। ओके, सो हमने किया पूरी फरवरी अपने पीवाईक्यू। अब क्या हुआ, अब देखो आप पूरा कंटेंट पढ़ के बैठे हो, रिवाइज करके बैठे हो, साथ साथ रिवीजन चलती रहेगी क्योंकि, ठीक है। आपने पीवाईक्यू भी देख लिया, अब आपको कोई स्कोप कहीं आपने लूप होल नहीं छोड़ा है। तो पीवाईक्यू फेब में किसी बच्चे को ज्यादा ही वो है कि भाई उसको मोक्स भी देखने, तो वो फेब में ही खत्म कर देना अपने मोक्स। 10 मोक ले लेना, किसी भी इंस्टीट्यूट के कहीं से भी उठा लेना, ठीक है। आपको सिविल सर्विसेज तक के लेवल के मोक करके जाने, आपकी इच्छा है, मैं एडवाइस बिल्कुल नहीं दूंगी, ठीक है। सो आपने वो कर लिया। मार्च में ये सब बंद करके केवल और केवल 2 चीज होंगी। पहली चीज, जितने भी अब तक आपने पूरा कंटेंट पढ़ा है, जो आपने दिसंबर में पढ़ा था वो थोड़ा थोड़ा भूल जाओगे, तब तक बीच बीच में रिवाइज करते रहना चंक्स में। कि किसी दिन आपने 2 घंटे पॉलिटी के लिए निकाल लिए जनवरी में, क्योंकि की वो दिसंबर में थी ना, तो रिवाइज कर लिया, या आपने किसी दिन ज्योग्राफी के लिए निकाल लिए, तो वो अब मार्च में आपको सारा बैठ के रिवाइज करना है। प्रीवियस ईयर पेपर में जो जो आपने गलती की है कि आपने चैप्टर पढ़ लिया था प्रेसिडेंट, लेकिन स्टिल आपसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं लगा, तो अब 2 ही तरीके से गलती होती है हमारी हमेशा। या तो हमारे सोर्सेज में कमी है, हमने कंप्लीट पढ़ा नहीं था, या फिर हमने पढ़ा था और हम भूल गए, हमने रिवीजन नहीं की थी। अगर आपके सोर्सेज में कमी है तो इसी चैनल पे मैं कंप्लीट सोर्सेज तो आपकी करा ही रही हूँ, कंप्लीट बुक लिस्ट करा ही रही हूँ। मैं बताती हूँ इकोनॉमिक्स की वीडियोस आ चुकी है आधे से ज्यादा, पॉलिटी की आ चुकी है, साइंस में हम केमिस्ट्री पूरी कर चुके हैं 30 आउट ऑफ 30 मतलब मार्क्स के लिए आपकी, बायोलॉजी की आने लग रही है, ठीक है आपकी। सो ये सारी चीजें, स्ट्रेटेजी की वीडियोस अलग पड़ी है, तो आपको रिसोर्सेज की कमी तो नहीं है। सो अब वहां से करो रिसोर्सेज अपने कंप्लीट। अब आपके रिवीजन में दिक्कत, तभी आपसे क्वेश्चन नहीं लग पा रहा, नहीं तो क्वेश्चन तो लगना चाहिए था। सो अब बार बार आपको मार्च में रिवाइज करते जाना है, जितना कर सकते हो। मैं कह रही हूँ जितना, 50 बार, 20 बार, 100 बार, 200 बार, 10 बार, जितना कर सकते हो, मैक्सिमम नंबर लेके चलो 70 बार, उतना आपको रिवाइज करना है। बार बार पीवाईक्यू से जो गलती हुई है उनको बिल्कुल रट लेना है, छप जाना चाहिए ऐसे दिमाग में, ठीक है। और जितना आप बार बार अपना एक सोर्स रखो, उसको बार बार रिवाइज करते जाओ मार्च में। कोई माइकल लाल नहीं है जो आपका अप्रैल में एग्जाम निकालने से रुकवा दे, मेरी गारंटी है, मैं गारंटी लेती हूँ। और बोलो, ठीक है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर देना कि मैम हमने आपकी स्ट्रेटेजी रिलीजियसली फॉलो की थी और हमारा हुआ नहीं। मैं मान ही नहीं सकती, ये प्रूवन स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। हाइपोथेटिकली मैंने कोई इमेजिन नहीं किया कि एक कमरे में बैठ के, मैंने खुद ऐसे ही निकाला है, एक बार नहीं, 4 बार, मल्टीपल टाइम, साइमल्टेनियसली, लगातार। ऐसे भी नहीं इस साल निकला अगले साल नहीं निकला, ठीक है। उसके अलावा मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैं 1-to-1 सेशन में गाइड करती हूँ, उन्होंने निकाला लास्ट ईयर, कितने सारे बच्चों ने निकाला है। ऑनलाइन में आप लोगों के सामने अभी आई हूँ, ऑफलाइन में पहले से गाइड करती थी, ठीक है। उसके अलावा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दूं साथ में, जिस भी बच्चे को
1-to-1 स्ट्रेटेजी के लिए गाइडेंस चाहिए है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है @Shruti399। डॉक्टर सीडीएस के नाम से वहां ऑफिशियली आपको पीडीएफ मिल जाएंगी नोट्स की। और पर्सनली कोई भी 1-to-1 स्ट्रेटेजी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप चाहते हो मैं आपकी इस जर्नी में अप्रैल तक आपके साथ रहूं, मेंटोर चाहिए प्रॉपर, मैं ही खुद पर्सनली ऐसे गाइड करूंगी वीडियो कॉल पे 1-to-1, आपकी बातें सुनूंगी। मॉक में स्कोर कम आ रहा है, हमें यहाँ इंप्रूव करना है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, इसका नोट्स चाहिए, 1-to-1 गाइड होगा बिल्कुल, ठीक है। सो @Shruti399 पे आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, डीएम कर दो। ऑलरेडी 20-25 बच्चों के आ चुके हैं, मैं उनको 1-to-1 गाइड कर रही हूँ। आपका कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है गर्ल्स, मैं आपको बोलूँ स्पेसिफिकली आप लोग ध्यान दो, नहीं दे रहे हो, कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, पहले कंपटीशन इतना रेज हो चुका है, ठीक है। सो मैं उस सेशन में प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, कोई बच्चा फाइनल ईयर का स्टूडेंट है उससे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, घर पे रहता है उससे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, नोट समझ में नहीं आ रहे, कैसे करे, कहाँ से करे, टाइम टेबल नहीं बन पा रहा अगले 4 महीनों का। देखो ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, अब मैं 200 रुपए भी नहीं ले रही, 199 199 रुपए ले रही हूँ। आप बाहर जाते हो एक बारी में 4 समोसे पकौड़े चाट खा के आ जाते हो, खराब कर देते हो पैसे। एक टी शर्ट पहनते हो, एक लेके आते हो, उसको 1 महीना पहनोगे फेंक दोगे, है ना। सो वो 200 रुपए आपका 1 टाइम सेशन रहेगा। अगर आपको प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए उसके बाद भी आगे भी चाहिए, मतलब इसमें तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, सो आप वो भी अवेल कर सकते हो, उसका भी कोई ज्यादा प्राइस नहीं रहेगा, ठीक है। और जब आप मुझे मैसेज करोगे टेलीग्राम पे तो मैं आपको 1-to-1 उसमें प्रॉपर लिख के भेज दूंगी किस फॉर्मेट में क्लासेस रहेंगी आपकी, कैसे हम सेशंस कंडक्ट करेंगे 1-to-1, ठीक है। सो ये जो आपकी 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है ये आपको लाइफ टाइम के लिए आगे तक फ्रूटफुल रहने वाली है। एक बार आप सर्विस में चले गए तो ये 200 रुपए कुछ मायने नहीं रखने वाले यार, आप वर्थ इट होंगे, आपकी लाइफ बन जाएगी। सोचो बहुत बच्चों का ये लास्ट अटेम्प्ट है, बहुत बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, सपना होता है कि हम पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर ले, है ना। या जो लोग बिल्कुल बार बार एग्जाम देके फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, मैं समझती हूँ क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ, चिड़चिड़े हो चुके हैं, है ना। सो उन सब के लिए सिर्फ मैंने प्राइस मिनिमल सा इसलिए रखा है, मैं भी चाहती ज्यादा रख सकती थी क्योंकि आई वांट जेन्युइन स्टूडेंट्स जिनको मैं रियली हेल्प करना चाहती हूँ दिल से। मैं इससे कोई 200 रुपए से अपना घर नहीं भरूंगी, पैसे नहीं कमा सकती मैं कोई इससे, बट मैं जेन्युइन स्टूडेंट्स चाहती हूँ। तो मेरी आप लोगों से यही चीज रहेगी, सलाह रहेगी, जिसको कोई भी परेशानी है, मैंने ऑलरेडी अभी स्ट्रेटेजी रिसोर्सेज आपके चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस आ रखे हैं, जाके इकोनॉमिक्स पॉलिटी की चेक करो, साइंस की चेक करो, प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मेरी गारंटी 30 on 30 मार्क्स आएंगे आपके खाली साइंस में। इंग्लिश की 125 रूल्स की ऑलरेडी वीडियोस पढ़ी है, 7-8 वीडियो, मेरे पर्सनल 125 रूल्स है, ओटीए में आपके गारंटेड ले रही हूँ 80 नंबर आएंगे, 80+ नंबर इंग्लिश में, ठीक है। खाली इंग्लिश की बात कर रही हूँ क्योंकि वो मेरे रूल्स है खुद के, मैंने इतनी मेहनत से इतने सालों से जो बार बार जहां से क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ ना पीवाईक्यू देखो, वो मैंने खुद पीवाईक्यू देख के आपके बनाए हैं, ठीक है। सो वो 125 रूल्स की इंग्लिश की जाके चेकआउट करो, ठीक है। उसके अलावा किसी को टाइम मैनेजमेंट में, स्ट्रेटेजी में आप चाहते हो प्रॉपर मेंटोर रहे, आपको गाइड करता रहे एग्जाम तक, किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत है, Shruti399 @Shruti399 पे आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो। अच्छे से पढ़ाई करो, टाइम कम बचा है, स्ट्रेटेजाइज करो, स्मार्ट स्टडी करो हार्ड वर्क के साथ साथ, ठीक है। चलो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को, आपको चैनल पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।